साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कि कैसे एक हमारी जो ज़िंदगी है, एक शरीर, एक इंसान का, एक ह्यूमन का शरीर अगर है तो भी हमारी असल एक जो पहचान है वो एक शरीर नहीं है, वो स्पिरिचुअल हमारा पोटेंशियल हर एक में है। तो वो पोटेंशियल तो किसी में भी हो सकता है और ये भक्ति का मार्ग, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो हम सिर्फ अपने पूरे पोटेंशियल को वहाँ एक रीच कर सकते हैं और उसके आगे कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी में वो एक अपनाते हुए पहलू आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे एक अगर हम बात करते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल जो शब्द है कि कैसे एक इंसान अगर स्कूल में भी है तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या एक वाइवा होती है, तो जीवन में अगर हम इस तरह देखें कि जो हम जी रहे हैं वो तो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, और अगर क्लासरूम में जो अटेंड किया, जो थ्योरी में सीखा, वो जब तक हम एग्ज़ाम में साइंस का भी हो तो एक रिटर्न अलग देते हैं और उसका प्रैक्टिकल लैब में अलग देना होता है। कि जो सिर्फ शिक्षा ली है वो सिर्फ शिक्षा तक ही एक हम लिमिटेड हो गए हैं या क्या असली जीवन में भी उसको उतार के दर्शा पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जहाँ उस रूप में भी हमें जो भी शिक्षा हो उसको दर्शाना है, तो अपनी ज़िंदगी में भी एक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि कुछ दिन के क्षणों तक सीमित नहीं, ये तो हर क्षण, पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी ये हम अपनी स्पिरिचुअल रख सकते हैं। तो उसमें हम कैसे ये प्रैक्टिकल हो के जिएँ हर पल को। तो जैसे हम अगर प्रणों के ऊपर भी जाएं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो वाउज होती हैं, जो एक प्रॉमिसेस हैं, ये जो 5 प्रण हैं, जब वो देखे जाएं तो पहले में ही जहाँ ये तन मन धन सब इस परमात्मा की देन मानकर कि हमें एक सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये दिया गया है कि ये वस्तु है, इसका ध्यान रखना है। तो जहाँ वो बात आती है तो हमारे मन में ये एक सरेंडर की भावना कि हम जब सब अर्पित कर चुके हैं तो वो अभिमान नहीं है, वो एक हम्बल हो जाता है दिल। तो जहाँ हम्बलनेस की भी बात है, वहीं से ये जीवन हम एक इस गुण को अपनाते हुए कि अगर उदाहरण लें तो कोई व्यक्ति अगर अपने काम काज में, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में अगर अपने पैसे जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की तरह भी लगा रहा है तो वो अपने पैसे मानकर अगर कर रहा है तो उसको इस चीज़ का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने लगाया, मेरा देखो कितना मुनाफा हुआ, मेरी चतुराई कितनी अच्छी थी। पर जहाँ हमने ये बात मान ली कि ये धन भी तो परमात्मा ने ही दिया और उसको ये हमारी सोच बोझ के साथ एक इन्वेस्ट करना भी ये निरंकार से जुड़ के चेतनता से हमने इंटेलिजेंटली उसको लगाया है और फिर वो उसी में से और बरकत भी हुई। तो इसमें भी करता हम नहीं, ये परमात्मा ही करता है। और कैसे फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि कहने के लिए तो लोग ये भी कह देते हैं कि अगर परमात्मा ही में ही सब कुछ करना है तो हम आराम से घर बैठते हैं, इसको धन देना होगा तो हमारे कारोबार में और मुनाफा होगा। पर जहाँ ये कर्म की बात है तो वहाँ प्रैक्टिकली एक अपनी दुकान तक जाना, अपने कारोबार तक जाना, एक अपना कर्म जो करना है, जब तक वो नहीं आएगा तो साथ में फिर वो बात कि हमने और एक अटेंटिव होकर हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई कि अभी तक तो मैं मानता था कि ये मेरा धन है, मेरी दौलत है, तो इसको मैंने अगर उजाड़ भी दिया, नुकसान भी कर दिया तो भी क्या हुआ, मेरी ही थी। पर जब ये मान लेते हैं कि वस्तुएं भी तो परमात्मा ने दी हैं तो हमारी जिम्मेवारी एक और इस तरह बढ़ जाती है कि अब हमें एक एक चीज़ को इतने सेंसिबली यूज़ करना है। एक रिसोर्स जो मिले हैं परमात्मा द्वारा उसको हमने बहुत ही सोचकर किस तरह एक कोई भी, ये तो उदाहरण काम का हुआ, पर अगर दुनिया में कोई भी पहलू लें कि एक नेचर में भी देखा जाए तो अबंडेंस होती है अगर किसी चीज़ की, तो हम अगर वो नीड और ग्रीड वाली बात कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लें या वेस्ट करें तो उसमें भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि
हमें वस्तुएं मिली हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं, तो वहाँ पे भी इस परमात्मा द्वारा अगर ये शरीर मिला है, ये धन दौलत मिली है, ये हमारे मन का भी एक समर्पण होना इस प्रभु के प्रति कि कैसे वस्तुएं ये चाहे हैं पर हमारी नहीं हैं। तो इसी के रूप में अगर और आगे चलें कि दूसरे प्रण में भी ये जाति वर्ण आश्रम की बात आ रही है कि कैसे हमने अब एक अभिमान के रूप में कि ये अगर कोई ऊंची जाति का है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, उन पहलुओं पर भी अगर हम गौर करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये कैसे मान लें, तो वो एक ये ज्ञान की समझ आ जाती है। तो पता लगता है कि सोसाइटी में जो भी इंसान हैं वो ऊंचे नीचे नहीं हैं, उनके अंदर तो ये परमात्मा का अंश है, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। बस फ़र्क इतना कि कोई कहीं पैदा हो गया है और कोई कहीं, तो उसके बेसिस पे हमने नफ़रत के भाव मन में नहीं लाने, वो ऊंच नीच, एक तंग दिल्ली, एक अपने आप को दूसरों से ऊपर मानना, ऐसे भावों को मन में नहीं लाने देना। हमने फिर एक और पहलू भी आजकल अगर हम देखें कि कैसे सिर्फ ये जाति तक ही बात नहीं होती, कई बार हम छोटी चीज़ों में भी ये चीज़ ले आते हैं कि ओ मेरे पास तो एक बेहतर गाड़ी है दूसरे इंसान से, मैं तो एक बेहतर एड्रेस पे रहता हूँ, तो ऐसी चीज़ें भी मन पे आनी, ये भी हमारी एक स्पिरिचुअल बीइंग्स होने का प्रमाण नहीं दे रहा। क्योंकि ये तो संसार में जहाँ आए हैं, अगर सभी ने जन्म लिया है या कहीं भी कोई कार्य करके सफलता मिली है, तो उस पे भी कोई एक हमारी अपनी पहचान का टैग लगना वो नहीं ज़रूरी, क्योंकि ये शरीर तक ही यात्रा शरीर की सीमित संसार तक रह जाएगी जब तक सांस हैं, और जब सांस ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अगर इस परमात्मा का बोध हुआ है आत्मा का, तो उसके बाद उसको पता है किस में जाना है, किससे आए हैं। लगता है अगर किसी का बिजनेस होता है और अच्छा खासा एक बड़े स्केल का, तो कोई पत्रकार कभी उस पे जाते हैं और पूछते हैं आपने जीवन में ऐसा इतना बड़ा ये सीखा किससे, तो वो आगे से व्यक्ति ऐसे भी बोलता है कि सीखा तो बहुत एस्पेक्ट्स थे, कभी कस्टमर से सीखा कि उसकी चाहत क्या है तो प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज किया, या फिर कभी ये भी सीखा कि क्या हम गलतियां कर रहे थे, ऐसा दे रहे थे जो ठीक नहीं थी, तो वो भी सीखा कि क्या रखना है अपने व्यापार के अंदर और क्या हटाना है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बात आती है, एक जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग वाली बात, कि हमने कुछ अगर सीखा हुआ है तो वो कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले वो जो सीखा हुआ है उसको भूलें, ताकि वही चीज़ कोई बेहतर तरीके से नए सिरे से फिर से सीख सकें। तो कभी उदाहरण ये भी देखें कि अगर एक पानी का अगर हम बात करें, एक ग्लास में पड़ा हो, तो वो अगर पूरी तरह भर चुका है तो उसमें और पानी कैसे डालें, तो पहले सीखना होगा कि वो भरे हुए पानी को ग्लास से गिराया जाए और फिर उसके अंदर नया पानी डाला जाए। तो जो एक कह लें खराब पानी था, जो एक पीने के लायक नहीं था, उसको हमने गिरा दिया और फिर जो उसके अंदर डाला वो स्वच्छ पानी डाला। तो कैसे एक ये जीवन में हमें बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हमने क्या करना है। एक बुजुर्गों की भी कहानी अगर इससे देखी जाए कि अपने जीवन का कितना वो साल जी लेते हैं, कितना तजुर्बा मिल जाता है, क्योंकि एक सीखने की जहाँ बात आती है, ये तो ज़रूरी नहीं कि हम सब, जब तक हमारे अपने जीवन में घटित कोई बात नहीं तो हम सीख नहीं सकते। वो तो कितनी बुक्स में से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कितने एक एक्सपीरियंस से भी। तो जहाँ बुजुर्गों का तजुर्बा की भी बात आती है कि इतना जीवन उन्होंने जी लिया होता है, तो उनसे भी, उनके सिर्फ बातों से, उनकी से ही कितना सीखने को मिल जाता है। तो एक बुजुर्गों की ही कहानी अगर देखी जाए और उनसे उनके परिवार वाले पूछते हैं कि जीवन में आपने क्या एक सारांश में समझाइए हमारे लिए, तो एक उसमें से बोलता है कि ये इतने चैलेंजेस आए, एक ये इतनी मुश्किल घड़ियां आई, कोई समय तो ऐसे था कि प्रतिदिन एक नई समस्या आती थी सामने,
फिर भी उसको कैसे हमने ओवरकम किया, हमने कैसे बाधाओं के बावजूद उनको ऊपर से उसके लांग गए, वो निकल गई। तो इससे मैंने तो जीवन में ये सीखा कि एक जीवन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव बातें जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में वो बुज़ुर्ग सुनाता है अपने बच्चों को। और साथ ही दूसरे बुज़ुर्ग ने ये कहा कि ये जीवन में तो मैंने ये सीखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो जीवन होने से अच्छा तो जीवन ना ही हो अगर सिर्फ बाधाओं को ही आना है। तो कैसे एक ही स्थिति में भी कई बार दो माइंडसेट्स हो जाते हैं। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने सीखना क्या है, छोड़ना क्या है। जैसे कभी कोई अगर हमसे ऐसी बात भी कर जाता है जो बहुत ही दिल पे चोट पहुंचाने की बात है, तो दिल तो ऐसा करता है कि अभी रिएक्शन के तौर पे अगर उसने एक शब्द बोला है जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दो शब्द ऐसे उसको सुनाऊं जो उसके दिल तक चोट पहुंचाए, ताकि उसको भी तो एहसास हो कि चोट पहुंचती है जब दिल पे तो कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। पर उस समय अगर इस स्थिति से हम ये सीखें कि जब हमें चोट पहुंची तो हमें तो एहसास हुआ, कैसा फील होता है, अंदर से एक दर्द होता है जब दिल पे, तो कैसा महसूस होता है, तब कैसे हम अपने अंदर को काबू अगर उस समय रखें और उस व्यक्ति को आगे से कुछ ऐसा ना कह दें। उससे हमारी ही शिक्षा है कि हमने इस बात के लिए सेंसिटिविटी भी रखी कि जब दुखता है तो हर एक को एक जैसा दर्द होता है, तो फिर अगर मुझे इतना दुखा है तो मेरे बोलने से अगले को कितना दुखेगा। तो ऐसे जहाँ हमने छोटी छोटी बातों पे गौर करना है, ये शिक्षा मिलती है। चाहे कई बार शिक्षा उसी में है कि किसी ने कुछ बोला और हमने माना, तो ये जो सत्वचन का भाव भी, कि कई बार होता है कि अगर हमारा दिमाग कोई एक चीज़ को मान नहीं रहा, पर किसी संत ने ये कह दिया कुछ ऐसा और मन से अगर उसी तरफ आया कि ये गुरु रूप बोल रहे हैं तो एक सत्वचन करो और वो चीज़ करो, तो फिर कैसे उस बात में भी शिक्षा है कि एक बात मानने वाली चीज़ की शिक्षा। तो कैसे हमारा मन जो इतना अभिमानी हो जाता है, कई बार वो ये सोचने लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझ तो किसी को नहीं है, चाहे नॉलेज हो ना हो। जैसे कई बार तो ये भी देखा गया है कि चाहे नॉलेज ना हो फिर भी अपनी बुद्धि पे एक ऐसा ढक्कन लगा देते हैं सब, कि एक कुएं के मेंढक वाला स्थिति जो आता है कि फिर लगता है कि इतना बड़ा समुंदर और दायरा इतना छोटा। तो वैसे ही हमारी थॉट्स की अपने आप को इतना मैग्नीफाई अपने ही दिमाग में किया होता है, अब इतना श्रेष्ठ खुद को मान लिया, तो फिर लगता है कि और किसी को क्या पता होगा, किसी तरह के अभिमान आ जाते हैं। तो दातार कृपा करे कि जीवन में हर एक के जहाँ सेवा, सुमिरन और सत्संग के पहलू और ज़्यादा मजबूत हों, वहाँ एक हर चीज़ में भी ये शिक्षा हमें मिल सकती है। किसी से भी, सिर्फ हम मनुष्य तक भी नहीं रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ तो ब्राह्मण से सीख लेने की बात है। तो उसी तरह हमें क्या शिक्षा किससे लेनी है, किसकी क्या अच्छाई है, उसको अपनाते चले जाएं, और जो भी किसी की नेगेटिविटी है वो अपनाने की हमें ज़रूरत नहीं, वो सीखने की नहीं। तो दातार कृपा करे कि हमारे अंदर ऐसी शिक्षाएं, ऐसी लर्निंग्स बैठें जो वाकई ही मानवता के लिए हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर पाएं। दातार सभी पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।